इंडस्ट्री से हैं, तो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है और पूरी इंडस्ट्री में एक पैनिक, एक डर का माहौल बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका एक्सपोर्ट होता था एक क्वांटिटी में, एक बल्क के अंदर, और एकदम से 50% टैरिफ लग गया, तो इसका बहुत बड़ा असर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर आने वाला है। क्योंकि जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फैक्ट्रियां टोटली अमेरिकन बेस्ड को करके लगाई गई भी है और 100% माल अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात यह है, हम तो ये मानते हैं कि वेट एंड वॉच करना पड़ेगा सभी को, और ऐसा मानते हैं कि थोड़े टाइम बाद ये आया, एक बहुत बड़ा पैनिक का, एक डर का माहौल पैदा हो गया है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आने वाला है। फैक्ट्रीज़ को प्रोडक्शन भी कट डाउन करना पड़ेगा और हो सकता है कुछ छोटी इंडस्ट्री को टाइम बीइंग के लिए अपना लॉक एंड की भी करना पड़े। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि कुछ टाइम बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट को और मोदी जी जब आपस में बात करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ज़रूर निकलने वाला है, क्योंकि ट्रेड वॉर कभी भी किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आज 50% टैरिफ लग गया तो अमेरिका में माल महंगा जाएगा, अमेरिका में माल महंगा जाएगा तो वहाँ के लोगों को भी तकलीफ़ होने वाली है, ऐसा नहीं है। और जब वहाँ पे माल महंगा मिलेगा तो वहाँ के लोग, हम ऐसा मानते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में रोड के ऊपर उतर के आ जाएंगे और रिवोल्ट कर देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें अभी बहुत जल्दी है बात करना। अभी तो हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारे को दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, दूसरे मार्केट देखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री जल्दी से बंद नहीं कर सकते हैं, लेबर को नहीं हटा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की स्पीड को ध्यान में रखते हुए अदर मार्केट एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, चाहे वो मार्केट छोटे छोटे होंगे, और थोड़ा सा एक मार्केट को चलाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और हम ऐसा मानते हैं कि ये सारा अमेरिकन प्रेसिडेंट एक प्रेशर बना रहे हैं हिंदुस्तान की सरकार पे, मोदी जी पे, जो कि रशिया से ऑयल लेने की जो बात करी जा रही है कि साहब उनसे आप ऑयल मत लीजिए, अमेरिका तो खुद ही ऑयल ले रहा है उनसे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मोदी जी आने वाले टाइम में कोई ना कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बैठ के बातचीत करके इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। और अगर नहीं निकला तो जो मेक इन इंडिया की बातें हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही सक्सेस है। जिस तरीके से मोदी जी शुरू से ये बोलते हुए आ रहे हैं, हिंदुस्तान में बना हुआ माल ही यूज़ करिए। अगर हम पूरे 125-150 करोड़ हिंदुस्तानी ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे को हिंदुस्तान में ही बना माल यूटिलाइज़ करना है, तो हमारे को इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी इंडस्ट्री एक प्रॉब्लम फेस करेगी, वो तो अभी हम 2-3 महीने के लिए ऐसा मानते हैं कि बहुत बड़ा संकट आया है। और क्योंकि आने वाला टाइम सीज़न का भी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने एक्सपोर्ट बहुत बूम पर रहता है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट का ये सीज़न होता है, बाइंग सीज़न। उसके बाद दिसंबर में वैकेशंस आ जाती है। कुल मिलाकर बात यह है, इंडस्ट्री में अभी एक थोड़ा सा डर का माहौल है। हम तो ऐसा, मैं सभी हमारी इंडस्ट्री के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच करिए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी कोई ना कोई इसका रास्ता ज़रूर निकालेंगे और इंडस्ट्री को वापस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। और ये खाली हमारे जयपुर इंडस्ट्री का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सूरत, मुंबई इंडस्ट्री भी सभी पैनिक है। और नॉट ओनली जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री हो चाहे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, सभी जगह एक डर का माहौल पैदा हो गया है। लेकिन हम ये मानते हैं ये टेम्प्रेरी फेज़ है, आगे कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और ट्रेड वॉर कभी भी दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए हेल्दी नहीं होता है। तो ऐसा हम मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। दैट्स ऑल।